वेलकम टू आवर चैनल अबराज नर्सिंग अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं स्टे राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। स्टे राउंड काउंसलिंग कब होगी, कट ऑफ क्या रहेगी और नॉट क्वालिफाइड वालों को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिल सकता है स्टे राउंड में। मोपअप राउंड का काउंसलिंग इंड हो चुका है, कॉलेज अलॉट हो चुका है और एडमिशन का लास्ट डेट आपका है रिपोर्टिंग एंड एडमिशन का 5 तारीख है। उससे पहले आपको एडमिशन ले लेना है। तो जैसे कि ये अपना है लिस्ट मोपअप राउंड का, स्टे राउंड का अभी कोई लिस्ट आया नहीं है, उस पर हम बात करेंगे कब तक आ जाएगा, कब से स्टार्ट होगा और कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली रहेंगी, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे आपका जो एडमिशन है मोपअप राउंड का, ये आपका 24 तारीख से इसका सीट मैट्रिक्स आने वाला था और 28 तारीख को चॉइस फिलिंग था आपका। 28 तारीख को चॉइस फिलिंग था, 31 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था। सीट आपका 1 तारीख को अलॉट हुआ है और आप जो एडमिशन ले सकते थे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप एडमिशन अपना ले सकते थे। स्टे राउंड का इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भी शेड्यूल नहीं आया। स्टे राउंड की काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, कट ऑफ क्या जाने वाली है और जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी अभी मोपअप राउंड की ही चल रही है। तो जैसे कि मोपअप राउंड में बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं, अभी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं तो कह रहा हूँ लगभग फिल हो जाएंगी सीटें, सारी सीटें फिल हो जाएंगी मोपअप राउंड में, बट बचेगा। अगर मान के चलिए स्टे राउंड में आपके पास कम से कम 15 सीटें बच जाएगी। स्टे राउंड के लिए आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिला के जितने भी 23 जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज, सब कुछ मिला के आपके पास कम से कम 15 सीटें बचेंगी। अगर आपका मार्क्स 100 प्लस है किसी भी कैटेगरी से, जैसे आप ओबीसी से हैं या फिर जनरल से हैं, 100 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा स्टे राउंड में भी, क्योंकि स्टे राउंड में भी सीटें बची हुई रहती है और स्टे राउंड काउंसलिंग होगा 100% होगा। बस जब ये आज इंड हो जाएगा, मतलब 5 तारीख है आज ये इंड हो जाएगा और इंड होने के बाद इसका जो शेड्यूल है नेक्स्ट मंडे तक आपको मिल जाएगा कि स्टे राउंड काउंसलिंग कब होगा। स्टे राउंड काउंसलिंग कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहले हम सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं। गवर्नमेंट का भी चांस है आपके पास, बट अगर आपके मार्क्स जो है 98 प्लस हैं या 97, 98 या 100 मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, आपके अगर 55 प्लस मार्क्स हैं तो आसानी से आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा बची हुई प्राइवेट कॉलेज में। जैसे ये आप देख सकते हैं आगरा का कॉलेज है, आगरा का कॉलेज है डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा, 28 सीटें बची हुई हैं। इसमें कम से कम 15 से लेकर 20 सीटें आपके पास मोपअप राउंड में स्टे राउंड में बच जाएगी। इसमें भी आपके पास 15 से 20 सीटें बच जाएंगी, इसमें भी 7-8 सीटें बच जाएंगी, 7-8 सीटें 60, मतलब ये आप मान के चलिए कि अगर किसी कॉलेज में 25 सीटें हैं तो उसमें कम से कम 15 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें बच जाएंगी आपके पास, चाहे वो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट की नहीं कह सकते बट प्राइवेट में ये है। और प्राइवेट में बहुत सारी सीटें, जैसे यहाँ पे 30 सीटें अभी खाली है। कौन सा कॉलेज, श्री साहब सिंह नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज आगरा। तो यहाँ आप मान के चलिए 15 प्लस सीटें आपके पास खाली रह जाएगी, 15 प्लस ही रहेगी। आप जब स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स आएगी आप देख लेना। तो आपके अगर आप कितने मार्क्स हैं, जैसे कि आपके 54 प्लस मार्क्स है ओबीसी से, अगर 55, 56, 57 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, आपके 55 प्लस मार्क्स है, सब मिला के आपके 55 प्लस मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिलेगा, 100% कॉलेज मिलेगा एंड प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज का नहीं कह सकते 100%, क्योंकि 60 प्लस मार्क्स है तो आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज 100% मिल जाएगा। बट आपका 60 से लो मार्क्स है तो फिर आपको 100% नहीं कह सकते कि आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा, बट कॉलेज मिल जाएगा। और जैसे बहुत सारी सीटें क्योंकि अभी खाली है, ऐसे ये होगा 32 सीटें खाली है, 16 सीटें। अगर हम मेन जैसे बात करें लखनऊ का और कानपुर का, तो लखनऊ का हम बात करते हैं प्रयागराज, सहारनपुर में बहुत सारी सीटें खाली हैं। देखिए सहारनपुर में एक कॉलेज है, 38 सीटें खाली है, 32 सीटें खाली है, 35 सीटें खाली है। इन सारे कॉलेजेस में बहुत सारी सीटें बची रहेंगी, जैसे कि आपका 20 प्लस सीटें सारे कॉलेज में बचेगी स्टे राउंड काउंसलिंग में। इस सब कॉलेज में तो हमें लग रहा है 25-25 सीटें बचेंगी। जिस सीटें में 35 सीटें खाली हैं उस सीटें में 25 सीटें बच ही जाएंगी, क्योंकि जब इतने राउंड में बहुत अच्छे कॉलेज में अच्छी सीटें खाली हैं। जैसे कि ये 41 FI में 41 सीटें खाली हैं। अगर FI में 41 सीटें खाली हैं तो आप मान के चलिए कि इसमें भी 30 प्लस सीटें आपके पास स्टे राउंड में बच जाएगी। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो ये भी कॉलेज आपको मिल सकता है। एंड ये लखनऊ के कॉलेज हैं सारे। लखनऊ के कॉलेज में अगर हम देखें तो GSRM में 21 सीटें खाली हैं, ये 22 सीटें हैं, 11 सीटें, 10 सीटें। तो इसमें सब में आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे इसमें आपका 10 सीट प्लस ही बचेगा, इसमें भी 10 सीट प्लस बचेगा, इसमें भी 7-8 सीट बच जाएगा। एंड ऐसे करके बहुत सारी सीटें खाली हैं। जैसे ये देखिए 54 सीटें खाली हैं, MS 54 सीटें खाली हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास में है। इसमें आपके पास कम से कम 40 सीटें बच जाएंगी स्टे राउंड के लिए। आपका स्टे राउंड में कम मार्क्स है तो भी आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। MS में टोटल 100 सीटें हैं, जिनमें से आपके पास 54 सीटें अभी बची हुई। 3 राउंड काउंसलिंग, ये 3rd राउंड काउंसलिंग है। 3rd राउंड में कितनी भी सीटें फिल हो जाएंगी तो 20 सीटें फिल हो जाएंगी, तब भी आपके पास 30 प्लस सीटें बच जाएंगी।
ये लखनऊ है 30 सीटें हैं, इसमें भी 10-15 सीटें बच जाएंगी। देखो माँ चंद्रिका देवी में 83 सीटें खाली हैं। अगर इसमें 83 सीटें खाली हैं तो आपके पास 50+ सीटें माँ चंद्रिका देवी में बच जाएंगी। आपको अगर माँ चंद्रिका देवी चाहिए तो आसानी से मिल सकता है आपका। अगर आप 58+ मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी से तो आपको माँ चंद्रिका देवी अलॉट हो जाएगा। और अभी हम बात करेंगे नॉट क्वालिफाइड लोगों का और स्टे अराउंड काउंसलिंग का फुल प्रोसेस कैसे होता है, कैसे होगा आपका काउंसलिंग, क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फीस उसी दिन सबमिट होगा या नहीं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड सीट मैट्रिक्स आपको पहले दिखा देते हैं हम। जैसे यहाँ 35 सीटें हैं सुरुचि में, तो इसमें 20+ सीटें आपके पास स्टे राउंड में खाली रह जाएंगी। 28 सीटें, 27 सीटें, 22 सीटें, 5 सीटें, ऐसे ऐसे करके अभी बहुत सारी सीटें खाली हैं। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में 25 सीटें, 27 सीटें, 15 सीटें, 2, 12 सीटें, आपके बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। तो आपको कॉलेज मिल जाएगा आसानी से, आप परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। 19 सीटें हैं कानपुर में, लखीमपुर खीरी हो गए, लखनऊ में और भी कॉलेज हैं जैसे 10 सीटें, 20 सीटें, 33 सीटें, 15 सीटें, 18 सीटें। एंड अब हम बात करते हैं स्टे राउंड काउंसलिंग कब तक होगा। तो स्टे राउंड जो आपकी काउंसलिंग है, स्टे राउंड काउंसलिंग आपकी मान के चलिए अभी आपका 5 होगा, 10 तारीख तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए कि कब स्टार्ट। 10 तारीख के अंदर आपकी स्टे राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्टे राउंड काउंसलिंग में अभी सारा सीट मैट्रिक्स बनाएंगे, सीट मैट्रिक्स निकाल के सीट मैट्रिक्स लाइव चलेगा आपके पास। आपको डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। इस डेट को इस टाइम पे आपको जाना होगा, कहाँ जाना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना होगा। वहाँ पर आप जाएंगे, इसके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। और जैसे लाइव सीट मैट्रिक्स चलता रहेगा आपके पास सामने जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी सीटें खाली हैं, अगर आपको उस टाइम पे बुलाया गया है, आप जाके बोलेंगे मुझे ये कॉलेज चाहिए, तुरंत आपको उसमें फ़ीस देना होगा 40,000। कितना? 40,000 को डीडी बनवा के आप ले जा सकते हैं। 40,000 सबमिट करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा, सीट को कन्फर्म करके भेज देंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आपको उस दिन आना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और परेशान होने की दिक्कत नहीं, अगर आपके मार्क्स 55+ हैं तो आपको कॉलेज 100% है, अलॉट हो जाएगा, मिल जाएगा स्टे राउंड काउंसिल में। बस आप वेट करिए थोड़ा सा एंड स्टार्ट होने दीजिए स्टे राउंड काउंसिलिंग। आपको उससे रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8400248008 पे, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया अच्छा कॉलेज तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हो तो मत छोड़िए। अब आपको अगर कॉलेज मिल गया है तो स्टे राउंड लास्ट चांस है, स्टे राउंड के बाद कोई भी चांस नहीं मिलता है, स्टे राउंड लास्ट चांस होता है। और नॉट क्वालिफाइड वालों को अभी तक तो कोई चांस नहीं मिला है। जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं उनको अभी तक कोई चांस नहीं मिला है, इस बार भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें नहीं रहती हैं। जितना सीटें रहती हैं उससे कई ज़्यादा गुना बच्चे क्वालिफाइड करके एग्जाम रखते हैं। तो नॉट क्वालिफाइड लोग कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, कहीं और एडमिशन के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई यूनिवर्सिटी अगर डायरेक्ट एडमिशन दे रही है, खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, अदर स्टेट निकल सकते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बीएससी नर्सिंग करना है या अदर कोई कोर्स करना है तो आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि नॉट क्वालिफाइड वालों को चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, प्रिपरेशन करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ, मॉक टेस्ट पिछली बार भी करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट से आए थे, उसका सारा सीरीज बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पर।